जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, मध्य प्रदेश की धर्म नगरी शहपुरा भिटौनी के लिए ये वर्षा ऋतु पावन पर्व लेकर आई है। ये पर्व है परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास का। मुनि संघ के आ जाने से शहपुरा जैन समाज बेहद खुश है और तो और यहाँ के बच्चे बच्चे में उत्साह और उमंग की रोशनी दिखाई दे रही है। आज प्रातः भक्तिभाव से चातुर्मास के शुभारंभ के लिए मंगल कलश स्थापना समारोह संपन्न हुआ। मुनिश्री के मंचासीत और भक्तों के यथास्थान विराजित होने के बाद समाज की युवतियों ने शानदार भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। संग संग मैं चल जाऊं, गुल गुल के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे दर्दों को सह जाऊं, तेरे पैरों में बिछ जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। देखो 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 सब आया, देखो 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 दिवस जब साक्षात परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी मुनि महाराज इस नगरी में विराजमान है। कहाँ इनका विराट विशाल सा व्यक्तित्व, कहाँ इनकी सौम्य धवल सी आभा जो कहीं देश की राजधानी दिल्ली में बिखर रही थी, तो कहीं ताज नगरी आगरा में जिनका परवानापन बढ़ चढ़कर बोल रहा था कि सबरी ने बुलाया था, श्री राम चले आए थे। सबरी ने बुलाया था, श्री राम चले आए थे। मीरा ने बुलाया था, घनश्याम चले आए थे। चंद्रा ने बुलाया था, महावीर चले आए थे। और शहपुरा वालों ने बुलाया है, पूज्य महर्षि चले आए हैं, पूज्य महर्षि चले आए हैं। हमारे बीच बाहुबली एन्क्लेव से दिल्ली से आदरणीय श्री धन्य कुमार जी उपस्थित हैं, उन्हें सादर निमंत्रित कर रहा हूँ। आचार्य वाले उपस्थित हैं, उन्हें भी सादर निमंत्रित कर रहा हूँ। आकर के आचार्य भगवान के चित्र के अनावरण में अपना योगदान देंगे। साथ ही साथ ताज नगरी से हमारे मध्य आदरणीय श्री राजीव जी, संजीव जी अपनी समस्त टीम के साथ उपस्थित हुए हैं। आगरा से पधारे हुए समस्त महानुभावों को आवाज दे रहा हूँ कि आकर के चित्र अनावरण की श्रृंखला में पधारे। कार्यक्रम में आगे श्रेष्ठी वर्यों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। आचार्य भगवान की पूजन के लिए सर्वप्रथम निमंत्रित है जैन बालिका परिषद की समस्त बहनें आकर के आचार्य भगवान की पूजन के अर्घ को समर्पित करेंगी। इस मंगल अवसर पर पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की संगीतमय पूजन भी की गई। ओम संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जगत ओम संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज बाबा तापनाशनाय चंद्रम दरबारे ओम संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज अखंड अक्षय बल प्राप्ताय स्थान दरबारे ओम संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज काम वाणी योजनाय पुष्पम दरबारे ओम संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम दरबारे
स्वाहा ओम संश्रमणी आचल भगवान श्री विद्यासागर जी मलिराज मोहन का विनाश नाय दीपक देवान जी स्वाहा ओम संश्रमणी आचल भगवान श्री विद्यासागर जी मलिराज अष्टकर विनाश नाय दीपक देवान जी स्वाहा ओम संश्रमणी आचल भगवान श्री विद्यासागर जी मलिराज महामोक्ष फल प्राप्त फलम देवान जी स्वाहा ओम संश्रमणी आचल भगवान श्री विद्यासागर जी मलिराज अनर्घ फल प्राप्त घम देवान जी स्वाहा तेरी गलियों परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका मन है। जब मन आपका धवल है तो फिर तो कहने की क्या बात है। ऐसे गूढ़ रहस्य को समझाने वाले परम पूज्य धवल सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन नमोस्तु के साथ प्रार्थना करता हूँ कि हे महाराज जी आपका साइड एमपी में चातुर्मास त्रैमुरराज के रूप में सैपुरा में पहली बार हो रहा है। तो आइएगा परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन नमोस्तु के साथ निवेदन करते हैं। महाराज जी आप अपनी मंगल दिशा से हम सभी को कृतार्थ करें ताकि लोग चातुर्मास के मंगल ग्रस्त की महिमा को समझ सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन। सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में। यह हाइको कविता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। और देखो गुरुवर ने क्या सीना ताना और क्या पसीना बहाया और 700 किलोमीटर बिहार करके महाराष्ट्र पहुंच गए। गुरुवर की महिमा अपरंपार है। एक भजन गाते हैं ना आप लोग, कौन सा भजन है वो? संगीतकार जी, गुरुवर की कृपा जितने हो जाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। मैं भजन नहीं गा रहा हूँ, भजन संगीतकार गाएगा। किंतु मुझे ऐसे लगता है कि सैपुरा वालों पर गुरुवर की कुछ अनोखी कृपा है। जो मुनि महाराज अभी हमारे सुहांशु भाई बता रहे थे साहब कि गुरुवर की कृपा से पूज्य मुनि श्री वीरसागर जी महाराज और हम दोनों महाराज जी रामटेक से बिहार करते हुए जब विदिशा पहुंचे तो महाराज जी ने ऐसी धर्म की वर्षा की और ऐसी विशुद्धि लोगों की बढ़वाई वहां पर कि आचार्य भगवान का चातुर्मास नेवावर फिक्स जैसा हो गया था। किंतु आचार्य भगवान स्वयं नेवावर से चल करके आ गए विदिशा में चातुर्मास। अद्भुत महाराज जी जहां पहुंचे हैं अद्भुत धर्म की वर्षा हुई है। उसके बाद हम लोग का चातुर्मास खुरई में हुआ। खुरई से बहुत सारे लोग आए हैं। अद्भुत ऐतिहासिक चातुर्मास खुरई का था। और फिर इसके बाद जो चातुर्मास की श्रृंखला बढ़ती गई, अर्जुना, नीमच, हांसी, दिल्ली, यूपी, फिर आगरा और यह 9वां चातुर्मास इस सैपुरा बिटौनी में होने जा रहा है। कलश स्थापना आज है और मैंने शुरू ही दिन बताया था यहाँ पर कि सैपुरा बिटौनी में बहुत ही शुभ शाश्वत अंक में अनेक गुरुवर को जो बहुत प्रिय है, ऐसे ही 9 तारीख को यहाँ पर हम लोगों का मंगल प्रवेश हुआ और यहाँ पर भक्त 9 जिनालय बने हुए हैं। और महाराज जी के संग में 3 मुनि महाराज, 5 छुल्लक जी महाराज और एक संगत हमारे ब्रह्मचारी भैया, सोनू भैया, ऐसे 9 ही हम लोग 9 का संग है। तो शाश्वत अंक यहाँ पर चला जा रहा है। और देखिए यह ऐतिहासिक चातुर्मास यहाँ पर होगा। क्यों होगा ये ध्यान रखना। यह वह नगर है जहां के लोगों ने गुरुवर का दिल जीत लिया है और जहां की प्रशंसा गुरुवर ने स्वयं की हो। जानते हो दिल्ली, आगरा और जहां जहां से लोग आए हो, दिल्ली वालों,
आगरा वालों, जब कुंडलपुर का, कटनी वालों, जब कुंडलपुर का महामहोत्सव होना था, उस महामहोत्सव में जब गुरुवर ने कहा हो, किसी ने कहा हो कि आचार्य श्री आज इस महामहोत्सव का मंगलाचरण होने वाला है, तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने कहा हो कि मंगलाचरण तो कुंडलपुर महामहोत्सव का सैपुरा भिटौनी से हो चुका था। सोचो आप, कितना बड़ा समर्पण इस सैपुरा भिटौनी वालों का गुरुवर के प्रति है। और वास्तव में सैपुरा वालों ने एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक इस सैपुरा भिटौनी में कर करके दिखा दिया और गुरुवर को दिखा दिया कि महाराज हम गांव वाले भी शहरों से कम नहीं है, पीछे नहीं है। गुरुवर ने आशीर्वाद ऐसे थोड़ी दिया है। हमारे ब्रह्मचारी भैया अभी गए थे वहां पर, दिल्ली, आगरा, कटनी और बड़े बड़े शहरों से जहां से भी लोग आए हो, आचार्य भगवान ने कहा कि सैपुरा भिटौनी में आगरा और दिल्ली से भी ऐतिहासिक चातुर्मास होगा। न जाने गुरुवर की महिमा गुरुवर जाने, किंतु मैं आपको सही बता रहा हूं कि यहां पर जब से आया हूं बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कह रहा हूं कि दुनिया का जो भी व्यक्ति आएगा यहां पर, वो आकर के यहां पे आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि यह सैपुरा नगरी वह पावन नगरी है जहां पर गुरुवर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरण पड़े। ध्यान रखना, दिल्ली और आगरा और यूपी, हरियाणा, बड़े बड़े शहरों में, क्यों दिल्ली वालों पलक पावड़े बिछाए बैठे हो कि नहीं? आगरा वालों कटनी में तो पड़े हैं, कोई बात नहीं, कटनी में तो, पर बड़े बड़े शहरों की बात मैं कह रहा हूं कि लोग पलक पावड़े बिछाए हैं। आचार्य भगवान की दृष्टि वहां पर नहीं हुई है। और यह सैपुरा ऐसा नगर है कि यहाँ का कण कण पवित्र हुआ है गुरुवर की पावर, वह एनर्जी से, तपस्या से। और मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मुझे तो यहाँ पर बहुत ऐसे मतलब विशुद्धि बढ़ रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा मन था कि मैं पूरे 4 महीने का मौन लेकर के और यहाँ पर साधना करूं बहुत अच्छी, किंतु गुरुवर की कृपा सैपुरा वालों पर फिर हुई। मैंने तो मन बना लिया था और 1-2 दिन से मौन चल भी रहा था, किंतु जब आचार्य भगवान से आशीर्वाद मंगाया तो आचार्य भगवान ने कहा अखंड मौन का पालन नहीं करना है और बीच बीच में प्रवचन इत्यादि क्लास वगैरह पढ़ाना है। यहाँ पर उत्साह लोगों का बहुत भरपूर है, होना भी चाहिए, यही तो गांवों की विशेषता है। पर सैपुरा वालों में प्रशंसा आपकी बहुत कर रहा हूं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आप ज्यादा नहीं आना। अभी चातुर्मास प्रारंभ हुआ है और गुरुवर की कृपा आप पर बहुत ज्यादा हुई है। बेचारे कटनी वाले यहाँ पर आज आए हैं और वास्तव में पूज्य दोनों जैत मुनि महाराजों के सत्संग सानिध्य में कटनी वालों ने क्या प्राप्त किया है, इन्होंने क्या जादू किया है। और इसी तरह से वह बहुत लालायित थे कि महाराज हमारी 3 महीने में प्यास अभी नहीं बुझी है, हमें तो चातुर्मास मिलना चाहिए। हम लोग जब जबलपुर में आए तो जबलपुर में ऐसा शंखनाद हुआ, ऐसे महाराज जी से प्रभावित हुए लोग और लालायित थे कि महाराज जी का चातुर्मास जबलपुर वालों को मिलना चाहिए। किंतु जबलपुर, कटनी और बड़े बड़े जगह के लोग सोच रहे थे, उनको अवसर प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि ना जाने कितने जन्मों का पुण्य सैपुरा वालों ने कमा के रखा था और गुरुवर के सानिध्य में जो पंच कल्याण किया उसकी गिफ्ट तो सैपुरा वालों को देना थी गुरुवर को।
परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से बारंबार नम्र नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं। यही मुनिवर हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दें कि हम लोग इस चातुर्मास में आपकी तरह विशाल हृदय को धारण करते हुए जिनवाणी का रहस्योद्घाटन समझ सके, स्वादन कर सके। इस पावन भावना के साथ नमोस्तु। जीवन में ऐसे बहुत से कम क्षण आते हैं जिन क्षणों में व्यक्ति कुछ अलग प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। मैंने अभी कहा था आपसे जब यहाँ पर प्रवेश हुआ था कि आपके मध्य प्रदेश में या जगह जगह चुनाव का मौसम चल रहा है ना, लोग चुन रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों को चुन रहे हैं। लेकिन इस चातुर्मास में सबसे भाग्यशाली लोगों में एक नाम शाहपुरा का भी आता है। वो इसलिए आता है कि तुम दुनिया को शायद चुनो ना चुनो, लेकिन आचार्य ने तुम्हें चुना, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। तो अपने भाग्य को समझना। जो अपने भाग्य को नहीं समझ पाता वो बहुत बाद में बहुत पछताता है। कभी कभी हाथ में आई वस्तु व्यक्ति दूसरे के भाग्य में पाले में डालकर चला जाता है। छोटी सी घटना से अपनी बात पूरी करूं, आप समझने का पुरुषार्थ करना कि भाग्य होता क्या है, भाग्य बनता कब है और भाग्य बनाया कैसे जाता है। एक राजा अपने नगर में एक मंदिर था, उस मंदिर के में रोज आया जाया करता था। संयोग की बात थी, उस मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठा रहते थे। दोनों भिखारी बैठा रहते थे, दोनों भीख मांगते थे। एक भिखारी कहता था, हे भगवान, तूने राजा को इतना दिया है तो राजा हमें भी दे। क्या कहता था? तूने राजा को इतना दिया है तो काश राजा हमें भी दे। और एक कहता था, दूसरा भिखारी कहता था, हे भगवान, तूने सबको दिया है तो मुझे भी दे। सुन रहे हो? एक राजा से मांगा करता था और एक भगवान से मांगा करता था। राजा इस बात को जब सीढ़ी से निकलता था सुनता रहता था। एक दिन उस मंत्री से उसने कहा कि मंत्री महोदय, मेरा मन होता है इनके लिए कुछ करने का, लेकिन अब ये जब एक व्यक्ति कहता है कि राजा हमें दे और एक व्यक्ति कहता है भगवान हमें दे, तो मेरा मन अब किसकी ओर जाना चाहिए? तो मंत्री ने कहा, सीधी सीधी बात है, जो राजा आपकी प्रशंसा करते उसकी ओर जाओ। क्या करना, जो भगवान के भरोसे बैठा है, जो भगवान पे इसका भक्त है, भगवान उसे देगा। राजा को बात जमी। राजा ने ऐसे नहीं करके उसको देने का तरीका देखना। एक खीर के कटोरे में कुछ स्वर्ण की मोहरें डाल दी और कहा कि जिस भिखारी ने हमसे कहा था कि भगवान हम राजा हमें दे, उसको ये दे आना कटोरा। सुन रहे हैं आप? आप सुनना ही पड़ रही है आप लोगों को। समझ में आएगी कि नहीं आएगी ये बात का विषय पहले सुन तो लो। हाउ तो बोलो। हाँ, गुरु जी का ये क्षेत्र है, गुरु जी का क्षेत्र में हाउ अच्छे से बोलो। तो जब कटोरा पहुंचा, कटोरा पहुंचने के बाद जो भिखारी जो कभी राजा से मिलता था ऐसा कहा करता था, तो उसने उसकी खीर खाई। खीर खाते खाते उसका पेट भर गया। बची खीर का क्या करूं? तो दूसरी भिखारी से कहता, ले देख तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया, देख मेरे राजा ने मुझे खीर दी, ले तू भी खीर खा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके नीचे क्या है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? उसके नीचे क्या है उसे नहीं पता था। दूसरे भिखारी ने कटोरा लिया, खीर खाई और जब देखा कि नीचे स्वर्ण की मोहरें हैं और वो अपने मोहरें लेके चलता बना। बहुत दिनों तक वो दिखाई नहीं दिया फिर वो भिखारी, क्योंकि अब तो वो अमीर बन चुका था। तो दूसरे भिखारी ने बहुत दिनों बाद उसे ढूंढा, पूछा ये क्यों नहीं, कहाँ गया दिखता है। राजा ने भी पूछा कि वो भिखारी तो अमीर हो गया होगा, तो देखा वो तो भीख मांग रहा है।
और राजा ने सोचा जो भगवान पे आश्रित थी वो तो भिखारी हो गई, तो देखा वो भिखारी तो कहीं नहीं दिख रहा। जब राजा ने ढूंढवाया उस भिखारी को तो पता पड़ा कि उस भिखारी ने कहा कि मुझे तो जब से स्वर्ण मोहरें मिली है मेरी तो गरीबी दूर हो गई। और उस भिखारी से पूछा तुमने स्वर्ण मोहरे का क्या किया? लेकिन मुझे कोई स्वर्ण मोहरे तो मिली नहीं, मैंने तो खीर खाई। समझ रहे हो आप लोग? कुछ आपको संकेत दे रहा हूं शाहपुरा वालों को पकड़ने का पुरुषार्थ करना। तुम्हें भी आचार्य भगवान जैसे शहंशाह ने एक कटोरा दिया है, सुन रहे? अपना कटोरा तुम खीर खा के किसी दूसरे के हाथ में मत दे देना। समझ रहे हो बात? समझ में आ रही है? संकेत पकड़ में आ रहा नहीं? कहीं ऐसा न करना, क्योंकि एक नेचर होता है समाज का कि बाहर वाला अगर बोली लगा रहा हो ना तो उसको दे दो, उसको जल्दी से दे दो, जल्दी से दे दो, फ्री हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब नरेंद्र जी देखना तुम कौन ले रहा है बाहर वाला, जल्दी दे दो, 1 2 3 कर दो भैया, 1 2 3 जल्दी से, कहीं वो बदल ना जाए। मैं फिर कह रहा हूं तुम पछताओगे जब चातुर्मास की बात पता है स्वर्ण मोहरे किसके पास गई। यहाँ के लोग पछताएंगे कि वो स्वर्ण मोहरे किसके पास गई। जब आचार्य से पूछेंगे कि अब तो शाहपुरा वाला अमीर हो गए होंगे, वो पता पड़ा वो तो उन्होंने तो कटोरा किसी और को दे दिया। पता है? समझ रहे हो? उन्होंने तो कलश किसी और को दे दिया। ये तो बस, समझ रहे हो? एक बात याद रखना, चातुर्मास आप करा रहे हो, चातुर्मास आपका है। और जब चातुर्मास आपका है तो मेरी तीव्र भावना है कि स्वर्ण मोहरी भी आपकी ही हो, कलश भी आपका ही हो। क्योंकि ये कलश जिसके घर में जाता है, जिसके परिवार में ये मांगलिक कलश जाता है, जो व्यक्ति इस कलश की मंगलता को समझता है। मैंने एक बार पूज्य सुधा सागर जी महाराज के साथ हम लोग जब राजस्थान में थे तब मैंने मुनि श्री से पूछा कि महाराज श्री ये कलश की जरूरत क्या है? अपन मुनि महाराज है और ये कलश तो अपन कभी रखते ही नहीं थे। जैसे आप जंगल में चातुर्मास करें तो वहां कौन कलश रखता है? कोई नहीं रखता। तो क्या अपन लोग का चातुर्मास नहीं होगा क्या? तो महाराज जी ने एक बहुत गजब की चीज बताई, वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा देखो विशाल सागर, ये बात सच है कि अपन चातुर्मास के कलश नहीं रखते, अब जरूरत भी नहीं, अपन तो अपन भक्ति कर लेते हैं। 14 की अपन ने भक्ति की, अपन फ्री हो गए। लेकिन जब श्रावक का कल्याण अगर करना है, श्रावक को उठाना है, ये कलश वो कलश है जो 4 महीने के लिए स्थापित तो होगा, लेकिन जब दीपावली महापर्व आता है और दीपावली महापर्व में जब घर घर में पूजा होती है तब वहां पर आप एक कलश की स्थापना करते हैं। और जब निष्ठापन होता है तो सारी समाज बैंड बाजे के साथ आपके घर कलश की स्थापना करने जाती है। वो मांगलिक दस्तूर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मंगल दिन होता है कि सारी समाज बैंड बाजे के साथ हमारे घर आए और कलश की स्थापना करें। इससे बड़ी दीपावली की पूजन और क्या होगी। भले ही आज चातुर्मास कलश स्थापना शहपुरा नगरी में हो रही है, पर यहाँ पर मात्र शहपुरा वाले नहीं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम आगरा में बैठे हैं, कि कटनी में बैठे हैं, कि दिल्ली में बैठे हैं, कि जबलपुर में बैठे हैं, कि शहपुरा में बैठे हैं। जैसे गुरुदेव के चरणों में चारों तरफ से श्रावक गण आकर के अपनी भावना भाते हैं, ऐसा ही लग रहा है कि आज शहपुरा वालों को आतिथ्य करने का एक सौभाग्य मिल गया। बात चातुर्मास कलश स्थापना की है, लेकिन मुख्यतः आप सभी लोगों को गुरुदेव के चरणों से जोड़ना है। यदि आप सभी लोग, खासकर शहपुरा वालों, आप लोग गुरुदेव को कुछ मानते हो, गुरुदेव के उपकार को मानते हो, गुरुदेव ने आपको कुछ दिया है, मानते हो? सब कुछ दिया है आपको। आप सभी लोगों ने गुरुदेव को क्या दिया? बस इतना पूछना चाहते हैं।
अभी तक गुरुदेव से सिर्फ लिया ही लिया है, कभी देने की भावना नहीं आती। कभी ऐसा भाव नहीं आता कि हम कितने स्वार्थी हैं, हमने सिर्फ लेना जाना है, देना नहीं जाना। इस स्वार्थ से थोड़ा सा ऊपर उठना सीखो। अभी तक दुनिया वाले सिर्फ अपने वालों को देते हैं, परिवार वालों को देते हैं, उनकी चिंता करते हैं। लेकिन जो गुरुदेव को अपना मानता है, शब्दों से नहीं, भीतर से, अंतरंग से, हृदय से, जो अंतरंग से स्वीकार करता है, वह अपने परिवार से बढ़कर के, बच्चों से बढ़कर के गुरुदेव के बारे में सोचेगा, गुरुदेव के मांगलिक स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा। यही सही समर्पण माना जाता है, यही सही भक्ति मानी जाती है। और जिसके भीतर ये भक्ति जागृत हो गई, ये भक्ति प्रकट हो गई, समझना उसने कुछ सीखा है। एक सबसे बड़ा जो गुण होता है वो कृतज्ञता का गुण, और एक सबसे बड़ा अवगुण होता है वह कृतज्ञता का अवगुण। कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है, जीवन भर नहीं, भवो भवो तक उस कृतज्ञता को ज्ञापित करता है। वह कभी भूलता नहीं, उस ऋण को कब तक नहीं भूलता है, जब तक वह निर्वाण को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक उस ऋण को भूल नहीं सकता। और जो कृतज्ञ होते हैं, लेकर के तुरंत भूल जाते हैं। तो सहपुरा वाले कैसे हैं? कृतज्ञ हैं कि कृतज्ञता के गुण को लेकर के चलने वाले। हाँ, कृतज्ञ तो नहीं। वैसे इस बात को सोचना समझना, हम गुरुदेव को कुछ दे नहीं सकते। यदि देने की हम भावना भी करते हैं तो उनसे लेते हैं। आप भगवान को क्या दोगे? तीन लोक के नाथ को क्या दोगे? कभी नहीं दे सकते, क्योंकि वो भगवान अपने बलबूते पर बने हैं। आपकी पूजा से वे भगवान नहीं बने, अपनी साधना से वे भगवान बने हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं, अपनी साधना से उस परम पद को उन्होंने पाया है। श्रावक कहें, हम कहें, शिष्य कहें, हम गुरुदेव को कुछ नहीं दे सकते हैं। हमेशा हमने लिया है, लेकिन हम एक भावना कर सकते हैं उनके मंगल की। और यही मंगल की भावना उनके लिए नहीं होती है, पलट करके हम अपने लिए ही करते हैं। यदि ये भावना भीतर प्रकट हो जाती है किसी महापुरुष के लिए, तो ये समझना हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लौट करके वही हमारे पास आता है, और कई गुना अधिक लौट करके आता है। एक सामान्य व्यक्ति को आप देते हो, उससे जब लौट करके मिलता है, थोड़ा मिलता है, लेकिन जिसे कुछ भावना के स्वरूप दिए जाने की बात भीतर पैदा हो रही है, और वो जगत का सबसे उत्कृष्ट साधक हो, सबसे महान साधक हो, उसके लिए यदि उत्तम भावना भाई जाएगी, तो हजारों लाखों गुना, कई करोड़ों गुना लौट करके आएगी। तो ये मांगलिक भावना देने की नहीं है, बल्कि लेने की है। आचार्य भगवान के एक हाइकू है, वही सुना देते हैं। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आज सभी को लिए ऐसे जोड़ने की कामना करना है, क्योंकि आज तक आपने जो जोड़ा है ना, वो बेजोड़ जोड़ नहीं है। जो आज तक एकत्रित किया है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा जोड़ना सीखो जो एक बार मिल जाए वो कभी ना छूटे। जगी जाके बैठे गुरु महाराज हमारे गुरु महाराज, दर्शन को एक बार हमारे गुरु महाराज। जो आते हैं, हमें जो लगाते हैं, उन पुण्यवानों के भाग जगी जाते हैं। बैठे गुरु
गुरु के वचनों से करुणा की बरसात हो गई, गुरु के वचनों से करुणा की बरसात हो गई। नगरिया में वीर सागर पधारे, नगरिया में मेरे गुरुवर पधारे, नगरिया में। प्रवचन के बाद पुण्यशाली दानवीर कलश प्राप्त करता गुरु भक्त परिवारों का चयन कर उनका बहुमान किया गया। तालियां आपकी कमजोर नहीं, बस जोरदार तालियां। प्रतिमाधारी श्रावक लेकर के चले गए। ये चांदी वाला परिवार है। बड़े बाबा के चरणों में भी उन्होंने बहुत बड़ा छत्रत्रय विराजमान किया है। लगभग 200 किलो चांदी का छत्रत्रय वहां पर देने की भावना अभिव्यक्त की है। ऐसा व्रती परिवार है, दिल्ली में रह करके प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं। बुंदेलखंड वालों, आप लोग देखो, भले ही हम लोग यहाँ पर सहपुरा में चतुर्मास कर रहे हैं, तो सहपुरा में रहते हुए जो बुंदेलखंड की धरा मानी जाती है, अब धर्म से और आगे जुड़ना है। अभी तक तो बहुत सारे लोग पीछे रह गए हैं, समय भी अधिक हो गया है। इस बात की भावना माना कि गुरुदेव ने जो आप लोगों को आशीर्वाद दिया है, गुरुदेवों ने जो अनुकंपा की है, वह अनुकंपा अक्षरशः सत्य साबित हो। और गुरुदेव के जो निर्देश सहपुरा समाज के लिए हैं, अभी सबसे प्रथम निर्देश कौन सा है? हथकरघा का सेंटर पूर्णतया शीघ्रतया तैयार हो जाए। जो आचार्य भगवान की भावना है, उनके समक्ष आप लोगों ने संकल्प लिया है। कौन सा संकल्प लिया है? 108 लूम यहाँ पर तैयार होना है। तो शीघ्र, अति शीघ्र, जल्दी से जल्दी ये कार्य संपन्न होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बिल्डिंग बनकर के तैयार हो रही है। देखो, गुरुदेव का जो भाव है, मात्र जैन समाज के लिए नहीं, वह जो पिछड़ी समाज है, जो आर्थिक रूप से पीछे रहती है, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाती है, उन परिवार को आर्थिक रूप से कैसे संबल बनाया जाए, वे अहिंसक वृत्ति को अपनाएं, शाकाहार को अपनाएं और अपनी गरीबी को छोड़ करके समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। ये जो गुरुदेव का विचार है, यह विचार सक्रिय सम्यक दर्शन को प्रकट करने का विचार है। अभी तक जितने भी अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, वो सिर्फ शास्त्रों में पढ़ करके निष्क्रिय सम्यक दर्शन ही कहलाते हैं। लेकिन जो सक्रिय सम्यक दर्शन होता है, वो चरितार्थ होता है, आचरण में उतर करके आता है। क्योंकि सम्यक दर्शन का एक सबसे बड़ा लक्षण जो है, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो जिसके भीतर अनुकंपा होती है, जिसके भीतर वो दया का भाव होता है, वही सही धार्मिक व्यक्ति माना जाता है, सम्यक दृष्टि जीव माना जाता है। तो हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान जो जन जन के कल्याण के लिए अपने स्वास्थ्य से भी ऊपर उठ करके, शरीर की प्रतिकूलता को भी जीत करके विहार करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के स्थापना कर रहे हैं।
बुंदेलखंड को छोड़ करके आचार्य भगवान ने महाराष्ट्र की उस धरा को चुना है, और उस धरा को चुनने का एकमात्र कारण है कि महाराष्ट्र की इस जनता के भीतर जो बैठी हुई गरीबी है उसका भी वह उन्मूलन कैसे कर सके। और भगवान पार्श्वनाथ भगवान के प्रति जो उनकी भक्ति है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जो वहां पर अंदर बैठे हुए हैं, कैसे उनके कपाट खुल सके। आचार्य भगवान अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए ऐसे अरहत भक्ति भावना से जुड़े हुए हैं और प्रजा के जनता के कल्याण में लीन है। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ यह समारोह। हम आशा करते हैं शहपुरा नगर के लिए ये चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास बन के उभरे। इसी भावना के साथ दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।